वहीं नारायणपुर नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर है। टॉप कमांडर केशव राव उर्फ बसवा राजू के मारे जाने की खबर है। करीब 1.5 करोड़ का इनामी बताया जा रहा है बसवा राजू। नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं। तो नारायणपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगभग 1.5 करोड़ का इनामी बसवा राजू मारा गया, इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको नारायणपुर में बता रहे हैं, जहां पर बसवा राजू के मारे जाने की खबर आ रही है। टॉप कमांडर माना जाता है नक्सलियों में और 1.5 करोड़ का इनाम इस पर घोषित किया गया था। नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं। और वहीं नक्सल ऑपरेशन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव ने क्या कहा है, बताते हैं आपको। अब 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिल रही है। बहुत बड़ी सफलता जवानों को मिली है। 26 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़े नक्सली कैडर की भी संभावना इसमें है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर का जो एरिया है, मिश्रित एरिया जो अबूझमाड़ और इंद्रावती के बीच का है, वहाँ पर डीआरजी के जवानों ने ये साहस दिखाया है। हमारे एक सहयोगी उसमें नहीं रहे हैं और एक सैनिक घायल हुए हैं। उचित लोग चर्चा करें, बातचीत करें और हथियार वगैरह से कोई हल होता नहीं है भाई। हमको आगे बढ़ करके पुनर्वास करना चाहिए इन नक्सलियों को और मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए। नारायणपुर में जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से 2 दर्जन से अधिक नक्सली मारे गए हैं और राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद एक संकल्प के साथ कि मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे ताकि बस्तर शांति और विकास की ओर आगे बढ़ सके। नारायणपुर की जो मुठभेड़ है उसी दिशा में उठाया गया कदम है। हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार दुर्गम और कठिन इलाकों में भी जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ये हमारे सुरक्षा बल के जवानों की वीरता और बहादुरी का प्रमाण है। वहीं छत्तीसगढ़ नक्सल मुठभेड़ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि 3 दशकों में पहली बार है जब सुरक्षा बलों ने महासचिव स्तर पर के नेता नंबाला केशव राव उर्फ बसवा राजू को मार गिराया हो। अमित शाह ने जवानों को सफलता के लिए बधाई दी है। और सत्य प्रकाश हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, एक बड़ी सफलता जवानों के हाथ लगी है, 27 नक्सलियों को मार गिराना, और ये अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच रहे हैं हमारे जवान। देखिए, 27 नक्सलियों को मार गिराए जाने में सबसे बड़ी खबर यह है कि बसवा राजू को मार गिराया गया है। और बसवा राजू वो है जिसे नक्सलियों की हजारों की तादाद में पौध तैयार सिर्फ न करने का जिम्मा था, बल्कि उसने पौध तैयार भी किया, उसे खाद पानी देकर सींचा भी, उसे नौजवान भी किया और उसे नक्सलवाद की आग में झोंक दिया। मतलब कि हजारों नक्सल कैडर को तैयार बसवा राजू ने किया था। तो समझिए कि कितना बड़ा नक्सल लीडर था और इसीलिए टॉप कमांडर माना जा रहा है। सीपीआई माओवादी का जनरल सेक्रेटरी, जिसपे करीब 1.5 करोड़ का इनाम हो, उस बसवा राजू केशव राव को मार गिराया है हमारे सशस्त्र बलों ने, हमारे जवानों ने, डीआरजी के जवानों ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से गणपति के बाद बसवा राजू को यह जिम्मा दिया गया था, लीड करने का जिम्मा दिया गया था, और पिछले 30 सालों में खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि पिछले करीब 3 दशकों में ऐसा हुआ है कि जो महासचिव सीपीआई माओवादी के लेवल का जो कैडर है, जो नक्सल नेता है, उसे मार गिराया गया है और उन्होंने इसके लिए बधाई भी दी है तमाम जवानों को। तो समझिए कि जिस तरह से एक बड़ा टारगेट रखा गया। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बहुत देर पहले ही सोर्सेज के हवाले से इस बात को बताया था, दर्शकों को यह खबर बताई थी कि बसवा राजू को ढेर कर दिया गया है। और जिस तरह से अब गृह मंत्री ने एक्स पे पोस्ट किया है, जानकारियां दी हैं और फिर से दृढ़ निश्चय जताया है
कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा होगा, उससे यह भी स्पष्ट हुआ कि जो खबर हमने दिखाई दर्शकों को, खबर बिल्कुल सही और सटीक। निश्चित रूप से, और हमने सटीक समय पर यह खबर दिखाई, सबसे पहले ये खबर दिखाई। बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश आपका।